बहुत साल पहले की बात है जब गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और सूरज की पहली किरण के साथ लोग अपने खेतों में निकल जाते थे। गांव का नाम था सोनपुर। छोटे छोटे घर, मिट्टी की सड़कों, आम के बगीचों और तालाबों से घिरा हुआ। वहां रहता था हरिराम, एक बूढ़ा और सादगी प्रिय आदमी। उसके चेहरे पर समय और अनुभव की लकीरें थीं और उसकी आंखों में गहरी शांति और दया की झलक थी। हरिराम अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। हरिराम का बेटा बिरजू था। बचपन में ही उसने पिता से जीवन की सबसे कीमती बातें सीख ली थीं: ईमानदारी, मेहनत और परिवार का महत्व। बिरजू हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में जाता, हल खींचता, बीज बोता और मिट्टी की महक में अपनी छोटी छोटी खुशियां ढूंढता। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिरजू अपनी छोटी सी बांस की टोकरी लेकर खेत की ओर दौड़ता। उसकी छोटी छोटी हथेलियां हल्की लकड़ी पकड़तीं और मिट्टी में उंगलियां धंस जातीं। हरिराम मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चलने लगते। हवा में आम के बगीचों की खुशबू घुली होती और दूर खेतों में मुर्गियों की कू कू आवाज सुनाई देती। बिरजू, बीज बराबर डालना और मिट्टी हल्की हल्की दबाना, हरिराम हौले से कहते। हाँ पिताजी, बिरजू हंसते हुए जवाब देता और मिट्टी की खुशबू में अपनी दुनिया खोजता। रात के समय बरामदे में बैठकर हरिराम उसे कहानियां सुनाते। कभी वो गांव के पुराने त्योहारों के किस्से होते, कभी जीवन के सीख देने वाले अनुभव। बेटा, जीवन में सबसे बड़ा खजाना प्यार और ईमानदारी है। पैसा तो आता जाता रहता है, पर रिश्ते और कर्म हमेशा साथ रहते हैं। बिरजू बचपन में उन कहानियों को पूरी लगन से सुनता और उनके शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर जाते। सोनपुर गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम, नीम और पीपल के पेड़ और छोटे छोटे तालाब थे। सुबह की हवा में पवन की खुशबू, मिट्टी की ताजगी और पक्षियों की चहचहाहट गांव के जीवन को जीवंत बनाती। बिरजू को सुबह के समय खेतों में हल खींचना, बीज बोना और मिट्टी में अपने हाथ गहरे तक डालना बेहद पसंद था। गांव में बच्चे खेलते, बकरियां चराते, मुर्गियां दौड़ती, पड़ोसी एक दूसरे को हल की मदद, पानी और बीज देने आते। त्योहारों के समय पूरा गांव मिलकर सजावट करता, दियों से घरों को रोशन करता और मिठाई बनाता। हर मौसम अपने रंग में अलग होता। गर्मियों में आम और अमरूद की मिठास, बरसात में खेतों की खुशबू और बारिश की बूंदों की ठंडक, सर्दियों में आग की गर्माहट और धुंध की रौनक। समय बीतता गया। बिरजू बड़ा हुआ और उसका मन शहर की चमक दमक की ओर आकर्षित होने लगा। बड़े स्कूल, नए दोस्त, चमकती दमकती दुकानों की दुनिया, ये सब उसके लिए आकर्षक बन गए। वो धीरे धीरे गांव की सादगी और खेतों की खुशबू से दूर होने लगा। एक दिन हरिराम ने बिरजू को अपने पास बुलाया। उनका चेहरा अब और भी झुर्रियों और उम्र के निशानों से भरा हुआ था। बिरजू, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, याद है जब तुम हर सुबह मेरी उंगली पकड़कर खेत में दौड़ते थे? बिरजू ने सिर हिलाया, लेकिन मन में वो सोच रहा था, पिताजी की बातें पुराने जमाने की हैं, शहर की दुनिया अलग है। हाँ पिताजी, उसने कहा, पर अब वो दिन बहुत दूर हैं। हरिराम ने दीवार की ओर देखा जहां पुराने फोटो लगे थे। बिरजू बचपन में हल खींचता, मिट्टी में खेलता। बचपन की खुशियां ही असली दौलत हैं बेटा। पैसा, शहर, चमक दमक सब आते और जाते हैं, पर मिट्टी की खुशबू और परिवार का प्यार हमेशा साथ रहता है। बिरजू ने सिर झुकाकर सुना, लेकिन उसे लगा कि पिता की बातें अब उसके लिए पुरानी कहानी बन गई हैं। बिरजू शहर चला गया। वहां उसके पास बड़े घर, महंगी गाड़ी और दोस्त थे, लेकिन दिल कहीं खाली सा लगता। उसकी नींदें अधूरी थीं और हर दिन दौड़ में बीत जाता। शहर में बिरजू ने कई साल मेहनत की। उसने नई नौकरी पाई, बड़े घर और कार खरीदे, पर हर रात उसे नींद नहीं आती थी। उसे अपने बचपन की यादें सताती थीं। हर सुबह हल खींचना, पिता की बातें, बारिश में खेतों की खुशबू और बरामदे में बैठकर कहानियां सुनना। एक दिन बारिश हुई। बिरजू खिड़की से बाहर देखकर सोचने लगा कि गांव की गलियों की मिट्टी की खुशबू, हरिराम की मुस्कान और पुराने बरामदे की ठंडी हवा अचानक उसकी आंखों के सामने जीवंत हो गई। वो तुरंत गांव लौटने का निर्णय करता है।
गांव पहुंचते ही उसने देखा कि हरिराम बूढ़े बरामदे में बैठे हैं, पुराने अखबार पढ़ रहे हैं। उनका चेहरा धूप में झुलसा हुआ था, पर आंखों में वही शांत मुस्कान थी। बिरजू दौड़ते हुए उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। हरिराम की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान अभी भी कायम थी। बेटा, तुम्हारा लौटना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, हरिराम ने कहा। उस शाम बिरजू और हरिराम पुराने बरामदे में बैठकर बीते दिनों की बातें करने लगे। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। बारिश की बूंदें खेतों को नहा रही थीं। बिरजू ने महसूस किया कि शहर की दौड़ में उसने वो सब खो दिया जो सच में मूल्यवान था। बिरजू अब हर दिन पिता के साथ खेत में काम करने लगा। वो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, हल खींचता, बीज बोता और मिट्टी में उंगलियां गहरे तक डालता। पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता, उन्हें पढ़ाता, गांव के छोटे-छोटे त्योहारों में हिस्सा लेता। उसने समझ गया कि सच्चा सुख शहर की दौड़ में नहीं, गांव की सादगी, मिट्टी की खुशबू और पिता की मुस्कान में है। गांव में दीपावली का समय आया। पूरे गांव में दियों की रोशनी और खुशियों का माहौल था। बिरजू अपने पिता और बच्चों के साथ घर की सफाई, दियों की सजावट और मिठाई बनाने में जुटा। बच्चों की हंसी, पड़ोसियों का स्वागत और गांव का मेलजोल, सब कुछ उसने महसूस किया और दिल से खुश हुआ। गांव के पास बगीचे में आम और अमरूद के पेड़ थे। बच्चों ने वहां झूले बनाए और पुरानी कहानियां सुनते हुए पुराने खेल खेले। हरिराम और बिरजू ने देखा कि गांव की छोटी-छोटी खुशियां शहर की चमक-दमक से कहीं ज्यादा सुख देती हैं। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया और फसल को खतरा था। बिरजू और हरिराम ने मिलकर फसल को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी मदद के लिए बुलाया। सभी मिलकर काम करने लगे। मिट्टी की खुशबू, बारिश की बूंदें और खेतों की मेहनत, सब कुछ मिलकर एक अद्भुत दृश्य बन गया। बिरजू ने महसूस किया कि सच्चा सुख केवल अपने और दूसरों के लिए काम करने में है और परिवार की मदद करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। समय बीतता गया। बिरजू ने गांव में स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता के साथ खेतों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, त्योहारों की तैयारी और गांव के लोगों की मदद में अपनी खुशियां ढूंढी। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें